तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नरेशन। नरेशन की क्लास जैसे ही आप जानते हैं कि चल रही है। नरेशन की क्लास में मैं आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य यानी रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाले बदलाव बता चुका हूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटना, ये नियम पिछली वीडियो में बता चुका हूं। साथ में पर्सन का बदलना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर अभी तक आपने नरेशन की ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। इसके आगे लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि नरेशन में टेंस कैसे बदलते हैं। टेंस बदलने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है। ये नियम हम पहला लिख देते हैं। नियम मैं आपको बता रहा हूं, टेंस का बदलना। ये हेडिंग बना लेंगे आप लोग, टेंस का बदलना। पहला नियम आपका होता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य कैसा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। अब कैसे पता चला प्रेजेंट टेंस है? तो यदि से या सेज टू, से या सेज आया है टू, तो क्या कहलाएगा? वो प्रेजेंट टेंस। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। आई बात समझ में? यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य कैसा है, प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता चलेगा? यदि से है, से टू है, तो कोई बदलाव अंदर वाले वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर सैड है या सैड टू है तो बदलता है। और किस में बदलता है ये मैं आपको नेक्स्ट नियम बताऊंगा। एक इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपका आया ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग, और ये बंद होता है। He says to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am going। तो आपको पता है he say to आपका टेल्स में बदल जाएगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के ये साधारण है तो आपका that आ जाएगा। that के बाद I फर्स्ट पर्सन है तो he में चेंज होगा। और ये कुछ बदलने वाला नहीं है। एम ही के अकॉर्डिंग यहां इज आएगा और बस ये आपका लिख जाएगा गोइंग। ये कोई टेंस आपका बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य पास्ट है तो हमें जरूर पास्ट बनाना होता है। तो आप दूसरा नियम लिख लें। दूसरा नियम होता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का वाक्य पास्ट है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य में निम्न बदलाव होते हैं। निम्न बदलाव होते हैं। अब कौन कौन से बदलाव होते हैं, कौन सा टेंस किस में बदलता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वो पूरी चार्ट में आपको लिखवाने वाला हूं कि यदि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट के किस में बदलेगा, ये ऑलरेडी पास्ट है तो वो किस में बदलेगा, ध्यान रहे। तो पहली चीज आपको दिमाग में बैठाना है कि चेक कर लेना है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें से आया है या सेड आया है। अगर से आया है तो वो टेंस प्रेजेंट है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य पास्ट है यानी सैड आया है या सैड टू आया है
तो जरूर बदलेगा। और किस प्रकार बदलेगा हम आपको एक सारणी बना करके बता रहे हैं। तो दोस्तों देखें, मैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में होने वाले बदलाव बता रहा हूं कि अगर डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में किस प्रकार के चेंज होते हैं। तो अब सबसे पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आप जानते हैं इसमें क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या डू या डज। तो ये टेंस है और हमें बदलाव करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पहली बात मैंने आपको बताया कि बदलाव कब करना है, जब पास्ट टेंस बाहर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य कैसा है, पास्ट है, तो अंदर वाला वाक्य भी हमें पास्ट में बनाना होता है। अब मान के चलो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य प्रेजेंट है, तो हम कौन से पास्ट में बदले। प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है और पास्ट भी। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को आपको पास्ट इंडिफिनिट में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दोस्तों यदि आपको टेंस नहीं आते तो टेंस की भी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, टेंस की क्लास ओवर हो चुकी है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या बन जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा टेंस बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, अपने अगले में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस। अब मुझे बताएं प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे पहचाना जाता है, कि उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम या आर। मैं रिपीट करवा रहा हूं। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या आता है, वाज या वर। अब ये 2 टेंस हो गए आपके, 2 टेंसों का बदलाव आपको समझ आया कि अगर हम उन्हें पास्ट बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ऐसे ही दोस्तों तीसरा टेंस आपका होने वाला है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। तो हैज हैव आपका काय में बदल जाएगा, हैड में। काय में बदल जाएगा दोस्तों, हैड में। तो ये प्रेजेंट टेंस। तीसरा प्रेजेंट टेंस में कौन सा होता है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रहा दोस्तों। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव प्लस बीन। और ये आपका काय में बदल जाएगा, हैड बीन में। तो अगर दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से चेंज होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि यह ऑलरेडी पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट है तो किस में बदलेगा। तो देखते हैं, और मैं आगे पास्ट टेंस को समझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पास्ट टेंस समझाने वाला हूं। पास्ट इंडिफिनिट यदि है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
या डिड। तो ये दोस्तों आपका इनडायरेक्ट में बनने वाला है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। अगला टेंस, यदि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड प्लस बीन। तो याद रहे प्रेजेंट का पूरा पास्ट में बदलता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलेगा? सीधा पास्ट परफेक्ट में। यानी आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड है तो सीधा हैड लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड के साथ क्या आता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके टेंस क्लियर नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको पहले टेंस पढ़ने चाहिए। टेंस तो मेन बेसिक होता है, इसीलिए हमने पहली क्लास टेंस की चलाई थी। तो आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगला सेंटेंस कौन सा होता है? तीसरा पास्ट में तीसरा टेंस होता है आपका पास्ट परफेक्ट। पहले से यदि आपका पास्ट परफेक्ट है तो वो नो चेंज, जो है वही रहेगा। हेड है तो नहीं बदलता है, नो चेंज। इसके बाद चौथा आपको मैं बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका क्या बन जाएगा? तो ये भी आपका नो चेंज रहेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो चेंज। तो आप बात हमारी समझ गए होंगे। पहला नियम मैंने टेंस के बदलने में आपको बताया है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य चेक करना है। यदि वह पास्ट है तो अंदर वाला वाक्य भी चेंज होना है, अगर प्रेजेंट है तो चेंज नहीं होना है। इसके अलावा अब अगर सेड टू है, पास्ट है बाहर वाला वाक्य, तो अंदर वाले वाक्य में कैसे कैसे बदलाव होते हैं? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ऐसे इसमें बदलाव होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज रहने वाला है। तो हम इनके एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और शब्द हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, वो हम आपको एक और आगे आपको बताएंगे। पहले आप इतने का प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको। तो देखें दोस्तों, इसमें मैं आपका फोकस करने वाला हूं टेंस का बदलना, लेकिन मोस्टली चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये चीज आपको बन जानी चाहिए। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि पहले आप इसको क्या करें, खुद बनाएं। खुद बनाने के बाद चेक करें। मैं आपका बताने वाला हूं। अब आगे की जो भी हमारी नरेशन की वीडियो होंगी उसमें अधिकतर मैं आपको प्रैक्टिस ही करवाने वाला हूं। कुछ टाइम अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन बात होती है रूल के साथ प्रैक्टिस। रूल तो याद होने ही चाहिए, और रूल आपको नोट करना है। वीडियो बार बार देख करके आपको रूल नोट करना है यदि आप सीखना चाहते हैं। और आप एक बार ही अगर सीख गए तो जीवन में आप भूलने वाले हैं नहीं। तो देखें, सबसे पहले आपका ये जो सब्जेक्ट है ही लिख देते हैं। सेड का नियम पढ़ा है कि सेड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें इसे हटाना है, नहीं तो नहीं हटाना है। तो ही सेड का सेड आने वाला है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब सेड ये बता रहा है कि ये पास्ट है, बाहर वाला पास्ट है, तो इसको भी हमें पास्ट बनाना पड़ेगा। आई डू नॉट लाइक इट, डू आ गया तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हमें इसे किसमें बदलना है? पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के आपका दैट आएगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही चेंज होगा। डू आपका डिड बनने वाला है क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट बनाने वाले हैं। ही डिड नॉट
लाइक इट, ये बन गया दोस्तों। He said that he did not like it, ये इसका इनडायरेक्ट आपका बन गया है। अब इसको देखते हैं। She said to me, comma inverted comma, you have offended all the class। तो हैव आ गया है। हैव आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बदलते हैं इसे सी। अब चूंकि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये बदलने वाला है टोल्ड। टोल्ड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको क्या लगाना है? दैट। यू चूंकि आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ये आपका किसमें चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। कल हमने SON बताया था कि फर्स्ट पर्सन S यानी सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन O यानी ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज। सी टोल्ड मी दैट, यू आपका आई बनने वाला है, हैड आपका हेड बनने वाला है, और पूरा लिख देना है offended all the class, all the class। आगे बढ़ते हैं। राम said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she was search her। तो देखते हैं said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही के यही आना है। राम said that, अब ये आपका थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी। अब आप बताएं वाज क्या होता है? वाज होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और ये बनने वाला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन में चेंज होने वाला है। तो वाज आपका काय में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हैड बीन के साथ ING आता है तो सर्चिंग एकदम सही लिखा है। सर्चिंग, हर आपका थर्ड पर्सन है तो यहां हर ही आएगा। ये रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्याम सेड टू राधिका, दोबारा देख ले। श्याम सेड टू राधिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू डिड नॉट राइट। तो पहले से थोड़ा सा देख लेना होता है। सेड के बाद टू आए यानी सेड हटना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगना है। चूंकि ये हमने कल बताया था कि निगेटिव है या सिंपल है तो डेट ही आता है। यू आपका सेकंड पर्सन राधिका में चेंज होगा और बस हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है आपका पास्ट इंडिफिनिट। डेट कौन सा होता है? पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका काय में बदलने वाला है? पास्ट परफेक्ट यानी हेड में। तो देखें, श्याम सेड हटा के आपको क्या लिखना है? टोल्ड राधिका दैट, यू क्या बनेगा? ये राधिका के लिए इसका सी आएगा। डिड हट के क्या बनने वाला है? हैड नॉट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन, WRITTEN। तो ये बन गए आपके। यदि आपने फर्स्ट टाइम नहीं बना पाए तो दोबारा नोट करके और अपने मन से इनडायरेक्ट बनाएं, इनडायरेक्ट स्पीच में, और फिर से चेक करें कि क्या दिक्कत आ रही है। कल हम आपको कुछ और नए नियम के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।